न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। लालू परिवार को 2 दिन की मिली राहत। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव, तेजस्वी यादव और परिवार के बाकी सदस्यों को कोर्ट से 2 दिन की राहत मिली है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने चार्ज फ्रेमिंग कर फैसला 10 दिसंबर तक टाल दिया है और इसी के साथ सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया। बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने की चर्चा अचानक तेज हो गई है और ये हलचल जेडीयू कार्यालय और पटना शहर में लगे कुछ पोस्टरों के कारण बढ़ गई। इन पोस्टरों पर स्पष्ट रूप से लिखा है, नीतीश सेवक मांगे निशांत और अब पार्टी की कमान संभालेंगे निशांत भाई। यह संदेश पार्टी के भीतर एक वर्ग की इच्छा को दर्शाता है जो अब निशांत कुमार को नेतृत्व की भूमिका में देखना चाहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी विकास नीति को मजबूती से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना से बक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने नवानगर औद्योगिक क्षेत्र, वन्य जीव बचाव केंद्र और गंगा नदी पर बने पुल का निरीक्षण किया और दौरे के दौरान उन्होंने औद्योगिक गतिविधियों और विकास कार्यों की भी समीक्षा की। लोकसभा में तेजस्वी के सांसद ने कराई फजीहत। दरअसल आज लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर के चर्चा हो रही थी, जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे थे। इसी बीच जब तेजस्वी के औरंगाबाद से सांसद अभय कुशवाहा की बोलने की बारी आई, तो वो वंदे मातरम की जगह वंदे भारत से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कर दी, जिसके बाद से पूरे सदन में सभी सांसद ठहाके लगाने लगे। अंगदान करने वाले बिहार के पहले विधायक बने चेतन आनंद। विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी सिंह ने अंगदान यानी कि ऑर्गन डोनेशन करने का संकल्प लिया है। बिहार में ये पहली बार है कि जब किसी जनप्रतिनिधि ने सार्वजनिक मंच से ऐसा कदम उठाया हो। बात करें तो बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड स्थित नवाडीह गांव में जो है दोनों ने ये फैसला लिया, जहां पर बात करें तो विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी सिंह ने सोटो के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में अंगदान करने का संकल्प लिया। आरजेडी की पूर्व नेत्री ऋतु जायसवाल प्रशांत किशोर के रास्ते पर चलने वाली है। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में पदयात्रा की और इसके बाद जन स्वराज पार्टी की स्थापना की, इसी तर्ज पर देखिए ऋतु जायसवाल भी अपनी नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कहा कि मैं बिहार के युवाओं से, खासकर महिलाओं से संवाद करूंगी और इस संवाद के आधार पर मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार करूंगी जो कि परिवारवाद के बारे में नहीं बात करेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ये बड़ा ऐलान कर दिया है। सहरसा से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आईपी गुप्ता पहली बार अपने विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव के दौरान किए गए अपने वादों का जिक्र किया। आईपी गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि एक एक वादा वो पूरा करेंगे और इसके लिए काम भी शुरू हो गया है। अपने आने वाले दिनों में सहरसा का कायाकल्प किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को दिन दहाड़े नगर थाना क्षेत्र के मोती झील पांडे गली स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाहर हथियार के बल पर लूटपाट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। बात करें तो अपाची बाइक पर सवार 3 बेखौफ अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप के कैशियर को निशाना बनाया और उससे करीब 3 लाख रुपए लूट लिए। इस घटना से पूरे इलाके में जहां एक तरफ हड़कंप मच गया, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। पटना के पुनपुन थाना क्षेत्र में ससुर की गला दबाकर हत्या के मामले में पुलिस ने बहू समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तकनीकी इनपुट और मानवीय सूचना के आधार पर हत्या की गुत्थी सुलझाई गई है। पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के पूरे क्षेत्र की बारीकी से जांच की। जांच में सामने आया कि हत्या किसी अज्ञात द्वारा नहीं बल्कि परिवार से जुड़े लोगों ने मिलकर के की थी। पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। बताया जा रहा है कि पूनम देवी जो मृतक की बहू है, हत्या की मुख्य साजिश करता है, यानी कि ये सारा प्लान उसी ने बनाया था। बाकी के 3 लोगों ने भी मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर के रामपुर हरी थाना क्षेत्र में आज सुबह एक युवक की अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर के हत्या कर दी गई। हत्या की घटना से इलाके में जहां एक तरफ सनसनी फैल गई, तो वहीं मृतक की पहचान धर्मपुर निवासी मिंटू शाह के रूप में हुई, जो पेशे से राजमिस्त्री था। बात करें तो ठेकेदार का ये काम करता था और सूचना के बाद रामपुर हरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं दूसरी ओर परिवार को ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। तो ये थी दिन भर की 10 ऐसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।